I'm K.K. Mishra, Chemistry, video release for class 9th. Nowadays, we discussed about the result of evaporation. In our previous class, we discussed the cause of evaporation. Today, we discussed about result of evaporation. Cooling is result of evaporation. इवेपोरेशन होने के बाद हम लोग ठंडक महसूस करते हैं. क्यों? कैन यू थिंक व्हाई डू फील कूल आफ्टर स्वेटिंग? पसीना निकलने के बाद हम लोग ठंडक महसूस क्यों करते हैं? आफ्टर वाटर ड्रॉपिंग ऑन रूफ, सॉइल और इन फ्रंट ऑफ डोर वी फील कूल. गर्मी के दिन में हम लोग दरवाजे के आगे, मिट्टी के ऊपर, छत के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बाद हमें ठंडक महसूस होता है. क्यों? पसीना निकल जाने के बाद ठंडक महसूस होता है. क्यों? क्योंकि इन सारी क्रियाओं में ये इवेपोरेशन होता है और ये आफ्टर इवेपोरेशन वी फील कूलिंग. बिकॉज द रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोड्यूस कूलिंग. Water, when drop on surface of earth or soil, water absorb heat energy from surface or soil or uh, uh, environment, और वो इवेपोरेट हो जाते हैं. हीट एनर्जी लेने के बाद क्या होते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं. आफ्टर रिलीज हीट फ्रॉम बॉडी, बॉडी बिकम्स कूल. वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हीट एनर्जी को लेकर के वह इवेपोरेट होता है, जिसके कारण वो पसीना के रूप में निकलता है और पसीना निकलने के बाद हम लोग ठंडक महसूस करते हैं. दरवाजे के आगे, छत के ऊपर पानी डालने के बाद थोड़ी देर गर्मी महसूस होती है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है. लेकिन उसके बाद इवेपोरेशन हो जाने के बाद वह एटमॉस्फेयर से उस बॉडी से हीट एनर्जी को क्या करता है? शक कर लेता है. इसलिए वह बॉडी कूल हो जाता है, एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है. We wear cotton cloths in summer and feel better because cotton cloths suck sweat and after evaporation produce cooling, by which we feel better. One body in contact of another body having different heat energy, flow of heat in between them till equilibrium. जब दो बॉडी को, जिनके टेम्परेचर में डिफरेंसेज होते हैं, जिनके हीट एनर्जी में अंतर होता है, उस दो बॉडी को यदि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो उन दोनों के बीच में हीट का फ्लो होने लगता है, और यह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों के हीट एनर्जी बराबर नहीं हो जाए, दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए. फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टू लोअर ऑलवेज. व्हेन बोथ हैव इक्वल heat, then flow stopped and body is in equilibrium. We feel this phenomena by hotness or coolness of the body. Any body lose heat energy becomes cool, while absorbed heat energy becomes hot. It is measured by temperature. The SI unit of temperature is Kelvin. Also measured is सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. कोई बॉडी ठंडा है या गर्म है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? आपको बुखार हो जाता है, थर्मोमीटर से जब आपका टेम्परेचर मापा जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में आपके बॉडी का टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जब फीवर हो जाता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, 99, 100, 101 फ़ारेनहाइट हो जाता है. आपका बॉडी जो है गर्म हो जाता है, आप समझते हैं कि हमें फीवर हो गया है, बुखार हो गया है. अतः उस टेम्परेचर को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं, और टेम्परेचर किसको? किसी बॉडी को, कूल बॉडी को अगर हीट करना शुरू करते हो, गर्म हो जाता है, तो उसका जब देखते हैं तो वो गर्म हो गया, हॉट हो गया, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? रेज कर जाता है. तो टेम्परेचर के द्वारा हम लोग हीट एनर्जी के क्या कहते हैं, वो फ्लो को हम लोग मापते हैं. इसमें Kelvin temperature and Celsius temperature can obtained from each other, can measured from each other.
we can convert one to another by formula. केल्विन टेम्परेचर को निकालने के लिए K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है उसमें 273 जोड़ दोगे तो केल्विन टेम्परेचर निकल जाएगा। एग्जाम्पल फॉर 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा, तो केल्विन टेम्परेचर बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 5 प्लस 273 बराबर 278, 278 केल्विन हो गया। 27 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 273 प्लस 27 300 केल्विन हो गया। -10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, तो -10 प्लस 273 263 केल्विन हो गया। उसी प्रकार डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस प्राप्त करने के लिए केल्विन से क्या करते हैं, केल्विन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273 घटा देंगे। 427 केल्विन बराबर 427 माइनस 273 154 डिग्री सेल्सियस हो गया। 268 केल्विन बराबर कितना हो गया, 268 माइनस 273 बराबर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो वी एबल टू change or convert the Celsius to Kelvin and Kelvin to Celsius.